सोचिए जरा, क्या हो जब 5 महान योद्धाओं को अपनी असली पहचान छिपानी पड़ जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाभारत की कहानी के उस सबसे रोमांचक मोड़ की, जहां 1 साल की अग्नि परीक्षा के बाद दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध बस शुरू ही होने वाला था। तो हुआ ये कि जंगल में 12 मुश्किल साल तो बीत गए, पर पांडवों की असली सबसे बड़ी परीक्षा तो अभी बाकी थी। बस 1 साल, और शर्त भी क्या, एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अगर इस 1 साल में किसी ने भी उन्हें पहचान लिया तो सोचिए, 12 साल का वनवास फिर से भुगतना पड़ता। सब कुछ दांव पर लगा था। तो जानते हैं इस रहस्य से भरे साल में आखिर हुआ क्या था। इसे कहते हैं अज्ञातवास, मतलब दुनिया की नजरों से एकदम गायब हो जाना। उन्होंने पनाह ली राजा विराट के राज्य में, पर एक डर हमेशा उनके साथ था कि अगर कहीं दुर्योधन के जासूसों ने उन्हें ढूंढ निकाला तो बस सब कुछ खत्म हो जाता। और उन्होंने जो भेष बदले वो तो कमाल के थे। जरा सोचिए, धर्मराज युधिष्ठिर बन गए कंक, एक ज्ञानी ब्राह्मण। महाबली भीम, वो बने बल्लव नाम के शाही रसोइया। और सबसे बड़ा बदलाव था अर्जुन का। वो बृहन्नला बनकर रानी को नृत्य सिखाने लगे। यहाँ तक कि द्रौपदी भी सैरंध्री के रूप में रानी की सेवा में थीं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ भेष बदलने से किसी का असली स्वभाव, उसकी असली ताकत छिप सकती है? बिल्कुल नहीं। और इसी 1 साल में 2 ऐसी बड़ी घटनाएं हुई जिन्होंने न सिर्फ उनकी पहचान लगभग सबके सामने ला दी, बल्कि पूरी कहानी का रुख ही मोड़ कर रख दिया। पहली घटना, जब दुष्ट सेनापति कीचक ने द्रौपदी का अपमान करने की कोशिश की, तब भीम, जो एक रसोइया बने हुए थे, उन्होंने रात के अंधेरे में ही उसे ऐसा सबक सिखाया कि धर्म की रक्षा हो गई। और फिर जब कौरवों ने सोचा कि विराट राज्य कमजोर है और हमला कर दिया, तो बृहन्नला के रूप में अर्जुन ने अकेले दम पर भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महारथियों से भरी पूरी सेना को धूल चटा दी। इससे एक बात तो साफ हो गई कि असली ताकत कभी छिपती नहीं है। तो अज्ञातवास तो जैसे तैसे पूरा हो गया। अब पांडव अपना राज्य वापस मांगने के हकदार थे, लेकिन युद्ध की भयानक तबाही से बचने के लिए एक आखिरी कोशिश करना भी तो जरूरी था। और इस महान काम का बीड़ा उठाया स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने। वो शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। भरी सभा में श्री कृष्ण ने एक बहुत ही सरल और सही बात कही। उन्होंने कहा, दुर्योधन, पूरा राज्य मत दो, पांडवों को सिर्फ 5 गांव दे दो, वो उतने में ही खुश हो जाएंगे। सच में ये शांति के लिए मिला एक आखिरी सुनहरा मौका था। लेकिन अहंकार में डूबे दुर्योधन ने ये प्रस्ताव भी ठुकरा दिया, और उसने जो कहा वो शब्द इतिहास में हमेशा के लिए गूंजते रहेंगे। सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, युद्ध ही होगा। बस उसके इस एक जवाब ने शांति के सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। यहाँ एक पल के लिए रुकते हैं और सोचते हैं, क्या सच में युद्ध टाला जा सकता था? क्या दुर्योधन के अहंकार के सिवा कोई और रास्ता नहीं बचा था? क्या इस महाविनाश को किसी भी तरह रोका जा सकता था? अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां बात और भी गंभीर हो जाती है। दुर्योधन का घमंड, उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि उसने शांति दूत बनकर आए श्री कृष्ण को ही बंदी बनाने की बेवकूफी भरी कोशिश कर डाली। और इस अपमान के जवाब में श्री कृष्ण ने जो किया, उसे देखकर तो पूरी सभा के होश उड़ गए। उन्होंने अपना वो विशाल अलौकिक रूप दिखाया जिसे विश्व रूप कहते हैं। ये कोई हमला नहीं था, ये एक चेतावनी थी, एक सीधी चेतावनी कि दुर्योधन किसी आम इंसान को नहीं, बल्कि खुद ईश्वर को चुनौती दे रहा है। देखा जाए तो दुर्योधन ने गलतियां तो बहुत की, पर शायद उसकी सबसे बड़ी गलती यही थी, ईश्वर को न पहचानना और अपने घमंड को ही सब कुछ मान लेना। बस यहीं पर उसने अपनी किस्मत खुद ही लिख दी थी। तो शांति की हर कोशिश नाकाम हो चुकी थी। अब तो युद्ध होकर ही रहना था। और फिर कुरुक्षेत्र के मैदान में इतिहास की 2 सबसे बड़ी सेनाएं, पांडवों और कौरवों की सेनाएं, एक दूसरे के आमने सामने आ खड़ी हुईं। और ये कोई छोटी मोटी लड़ाई बिल्कुल नहीं थी। कुरुक्षेत्र में कुल 18 अक्षौहिणी सेनाएं जमा थीं।
मतलब लाखों लाखों सैनिक, घोड़े, हाथी। सोचकर भी हैरानी होती है। पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी तो कौरवों के पास 11। ये वाकई इतिहास का सबसे बड़ा महायुद्ध होने जा रहा था। और फिर वो पल आया। दोनों तरफ से शंख बजे। उनकी गूंज ने ऐलान कर दिया कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। महाभारत का महायुद्ध अब शुरू हो चुका था। लेकिन ठीक जब युद्ध शुरू होने ही वाला था, कहानी के सबसे बड़े नायक अर्जुन एक बहुत ही गहरे संकट में फंस गए। जैसे ही अर्जुन ने सामने वाली सेना पर नजर डाली, उनका दिल बैठ गया। अरे, सामने कोई दुश्मन थोड़े ही थे, वो तो सब अपने थे। उनके पिता महाभीष्म, उनके गुरु द्रोणाचार्य, उनके भाई, उनके दोस्त। बस अपनों पर बाण चलाने का ख्याल आते ही वो कांप उठे। दुख और करुणा से उनका मन भर गया और उस महान धनुर्धर ने अपना गांडीव धनुष नीचे रख दिया और अपने सारथी श्री कृष्ण से साफ साफ कह दिया, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और बस यहीं, उसी युद्ध के मैदान के बीचों बीच इतिहास का वो सबसे बड़ा संवाद शुरू होता है। अपने दोस्त, अपने शिष्य अर्जुन को उसका धर्म याद दिलाने के लिए श्री कृष्ण उसे वो ज्ञान देते हैं जिसे आज हम सब श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जानते हैं। कृष्ण ने बहुत प्यार से समझाया, अर्जुन, तुम जिनके लिए दुख मना रहे हो वो तो बस एक शरीर है जो आज नहीं तो कल खत्म हो ही जाएगा। लेकिन आत्मा तो अमर है। वो न कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है, तो फिर दुख किस बात का। और फिर उन्होंने कर्मयोग का वो महान रास्ता दिखाया। तुम्हारा हक सिर्फ अपना काम, अपना कर्म करने पर है, उसका फल क्या होगा उस पर नहीं। उन्होंने अर्जुन को याद दिलाया कि एक योद्धा होने के नाते उसका धर्म अभी युद्ध करना है, जीत हार की चिंता किए बिना। गीता में तो खैर बहुत गहरे संदेश हैं, लेकिन शायद सबसे जरूरी यही है कि हमें अपना काम, अपना कर्तव्य बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। इस अद्भुत ज्ञान को सुनते ही अर्जुन के मन का सारा अंधेरा, सारा भ्रम दूर हो गया। उन्होंने अपना धनुष, अपना गांडीव एक बार फिर से उठा लिया। अब वो एक योद्धा की तरह अपना धर्म निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। अर्जुन तो युद्ध के लिए तैयार थे, लेकिन सवाल अब भी हवा में था। एक बार जब विनाश का चक्र घूमना शुरू हो जाए, तो क्या उसे बीच में रोकना मुमकिन है? इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा कहानी के अगले पड़ाव में।